हम्म। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट जो देखते हैं दैट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोग का जो सेकंड है, जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मैंने सेकंड आप लोग को बोला है कि सेकंड जो हम लोग पढ़ेंगे वो कौन सा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, पहले हमने क्या देख लिया, वेरिएबल सेपरेबल देख लिया। दूसरा क्या देख रहे हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तीसरा देखेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और चौथा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो हम लोग अभी देख रहे हैं वो सेकंड देख रहे हैं, सेकंड टाइप का जो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजीनियस जो टर्म है, इस टर्म का मैंने जिक्र आपको जब डिफरेंशिएशन बता रहे थे, डिफरेंशियल कैलकुलस, तो वहां भी हम थोड़ा सा बताए थे, है ना, कि होमोजीनियस क्या होता है। यहाँ पे हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखेंगे। ठीक है, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, देखिए जरा। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं, ए डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, इसमें जो है आपका x और y वेरिएबल है। तो n का मतलब न्यूमिनेटर जो कि x कोमा y दो वेरिएबल का न्यूमिनेटर है, और नीचे जो है वो डिनोमिनेटर है, वो भी क्या है, x कोमा y में दो वेरिएबल का। तो आपका एक फंक्शन दिया रहेगा ऊपर में जो कि न्यूमिनेटर में, और दूसरा जो है डिनोमिनेटर में दिया रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है इस फॉर्म में। और या फिर इसको आप अदर फॉर्म में जो आप देखना चाहेंगे, अदर फॉर्म में ये ऐसे लिखा रहेगा m x कोमा y, मतलब दो m में फंक्शन होगा, m ऑफ dx प्लस n ऑफ d ऑफ y, है ना, n ऑफ x कोमा y इंटू डी ऑफ y। तो m d ऑफ x प्लस n d ऑफ y इक्वल टू जीरो। ये जो आपका फॉर्मेट दिया हुआ है, इस फॉर्मेट में या फिर रहेगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये डिफरेंशियल, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, ये इक्वेशन होमोजीनियस कहलाता है इफ m और n बोथ होमोजीनियस। ठीक है, दोनों क्या होना चाहिए, m और n, m और n दोनों होमोजीनियस होना चाहिए, ऑफ द सेम डिग्री। डिग्री दोनों का सेम होना चाहिए, होमोजीनियस तो होना ही चाहिए, साथ में डिग्रीज भी, डिग्री जो है वो भी आपका सेम होना चाहिए। मतलब होमोजीनियस होना चाहिए, m और n होमोजीनियस होना चाहिए। तो होमोजीनियस कैसे पहचानते हैं, ये मैंने आपको वहां भी बताया था, यहाँ भी बताएंगे। तो होमोजीनियस होना चाहिए इफ m एंड n दोनों का जो जो है वो डिग्री जो है वो सेम होना चाहिए, और दोनों आपस में होमोजीनियस होना चाहिए। ठीक है, जहां पे n जो है नोमिनेटर x कोमा वाई दो वेरिएबल का, और डिनोमिनेटर है ना, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर होमोजीनियस। आपका दोनों कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए फंक्शन। ठीक है, ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ द सेम डिग्री। यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि डिग्री जो है दोनों का सेम होना चाहिए, नोमिनेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी। डिग्री सेम नहीं है तो वो नॉन होमोजीनियस हो जाएगा, ओवरऑल जो आपका फंक्शन हो जाएगा वो नॉन होमोजीनियस। तो डिग्री भी सेम होना चाहिए ऊपर और नीचे, नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, तभी ऐसे इक्वेशंस को, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आई थिंक, आई होप आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को होमोजीनियस तभी बोलेंगे जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे जो है, दोनों ही केसेस में, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, दोनों आपस में पहले होमोजीनियस होना चाहिए, और साथ में डिग्री भी दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तब हम क्या बोलेंगे, ये हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, ये एक तो ऐसा फॉर्मेट है, एक ऐसा फॉर्मेट में दिया रहता है, और दूसरा जो है ये आपका दूसरा फॉर्मेट ऐसा है, दूसरा इस फॉर्मेट में दिया रहता है, m dx प्लस n ऑफ d ऑफ y इक्वल टू जीरो। ऐसे फॉर्मेट में भी दिया रहता है, तो दोनों ही फॉर्मेट आप लोग को समझना है। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं पहले, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का और नॉन होमोजीनियस का। तो यदि होमोजीनियस है, मान के चलिए कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, तो हम सॉल्व करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, देखिए, टू सॉल्व दिस इक्वेशन, मतलब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा y बाई एक्स इक्वल टू भी। ठीक है, ये जो है सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले तो है पहचानना कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। जब आप पहचान गए कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है ये वाला y बाई एक्स इक्वल टू भी। इसी को आप क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू भी ऑफ एक्स। तो जनरली हम ये यूज करेंगे y इक्वल टू भी ऑफ एक्स। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसको यदि आप डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा हुआ है, पहले भी लिखेंगे, है ना। प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं, पहले भी और इसका डिफरेंशिएशन एक्स, दूसरा वाले में एक्स को कांस्टेंट रखेंगे, ट्रीट करेंगे, रखेंगे, और पहले वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे डीवी अपॉन डी एक्स। तो आपको जो है
पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है y इक्वल टू v ऑफ x, फिर dy बाई dx आप निकालेंगे तो ये हमारा बन जाएगा ऐसा। तो कभी कभी हमको y बाई एक्स पुट करना होता है इक्वल टू v, कभी कभी x बाई वाई इक्वल टू v, ये भी कभी कभी हम लोग को पुट करना होता है x बाई वाई इक्वल टू v। तो ये क्वेश्चंस को देख के आपको पता चलेगा कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है, y बाई एक्स या x बाई वाई, क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ये क्वेश्चन देख करके आप लोग को पता चलेगा। ठीक है, तो देखिए इस वाले केस में y बाई एक्स में v है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा v इंटू वाई, तो dx बाई dy जो हो जाएगा वो इस तरीका से हम लोग यहाँ पे इसको जैसे ये लिखे हैं वैसे ही ये लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एग्जांपल हम लेते हैं एक, ये जो हमारा एग्जांपल है dy बाई dx इक्वल टू ये लिखा हुआ है x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 डिवाइडेड बाय ये हमारा दिया हुआ है। तो आपको ये एग्जांपल्स जो अभी मैं बस सिंपल ये एग्जांपल दे रहा हूँ और इसमें हम लोग को ये पता करना है कि क्या ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। चलिए देखते हैं। देखिए ऊपर में x के पावर कितना है 4 और y के पावर में भी 4, तो बिल्कुल दोनों पे पावर क्या होना चाहिए सेम, मतलब दोनों का डिग्री सेम हो रहा है। तो ऊपर में क्या दिख रहा है हमारा होमोजीनियस है, ऊपर में होमोजीनियस है विथ डिग्री जो है वो कितना है आपका 4, होमोजीनियस है एंड होमोजीनियस होने के बाद उसका डिग्री कितना है, होमोजीनियस विथ डिग्री 4। ठीक है ना, होमोजीनियस विथ डिग्री 4, ऊपर में डिग्री कितना आ गया आपका 4। चलिए नीचे देखिए, नीचे में देखिए 2 और प्लस 2, इन दोनों के पावर को यदि आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और इन दोनों के पावर को भी ऐड करेंगे तो 4। तो नीचे में भी दोनों जो टर्म्स दिया हुआ है ये वाला और ये, तो दोनों पे डिग्री दोनों के पावर्स को ऐड करेंगे तो कितना है 4, और इसके पावर तो दोनों के पावर में क्या है 4। तो नीचे में भी जो हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है ये भी क्या आपका, ये भी आपका क्या है होमोजीनियस है एंड विथ होमोजीनियस विथ डिग्री, यहाँ भी इसका डिग्री कितना है होमोजीनियस विथ डिग्री 4। तो देखिए मैंने क्या कहा था, नोमिनेटर में जो भी फंक्शन दिया हो x और y में और डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन दिया हो x और y में, तो दोनों ही केस में दोनों का जो डिग्री है वो सेम होना चाहिए, ऊपर भी और नीचे भी। तो होमोजीनियस तो है ही, साथ में डिग्री भी दोनों का क्या है सेम है, तो हम कहेंगे कि ये हमारा कैसा इक्वेशन है, ये हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। पहचान के आप लोग, इतना तो आप लोग को पहचानना ही पड़ेगा तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, देखिए जरा। तो यहाँ भी क्या दिख रहा है x के पावर 4 माइनस y के पावर 4। तो यदि हम ऊपर में बात करें तो ऊपर में होमोजीनियस है बिल्कुल, क्योंकि दोनों पे पावर सेम है तो होमोजीनियस है। और विथ यदि हम डिग्री की बात करें तो डिग्री भी हमारा कितना है 4, होमोजीनियस विथ डिग्री कितना है 4। और यदि हम नीचे में बात करें तो देखिए इसके पावर में कितना है 2 और इसके भी पावर में कितना है 2, तो नीचे में भी होमोजीनियस है, नीचे में भी होमोजीनियस है विथ जो है डिग्री जो है विथ डिग्री 2, नीचे में होमोजीनियस है लेकिन डिग्री कितना है 2, ऊपर में 4। लेकिन हम पूरा ओवरऑल फंक्शन की बात करें तो ये होमोजीनियस नहीं है, ये नॉन होमोजीनियस हो जाएगा। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा हो जाएगा, नॉन होमोजीनियस। क्यों, क्योंकि 4 है ऊपर में और नीचे में क्या है 2, तो ये बराबर नहीं है, इसलिए कैसा हो जाएगा नॉन होमोजीनियस। तो लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस। डिफरेंशियल इक्वेशन आपका कैसा है, नॉन होमोजीनियस। ठीक है ना, तो ऊपर और नीचे दोनों सेम होना चाहिए था, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे सेम डिग्री होना चाहिए था, तभी हम होमोजीनियस बोलते। तो ये हमारा कैसा है, नॉन होमोजीनियस। ये वाला एग्जांपल देखिए आप, ये कैसा है आपका होमोजीनियस विथ डिग्री कितना है 4। ठीक है, चलिए तो आप पहचान गए पहले। अब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। होमोजीनियस रहेगा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग को मेथड पता है, पुट करना है कि नहीं, तो वैसे करके हम लोग कन्वर्ट करेंगे। देखिए जरा, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx इक्वल टू ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, हमको पहचानना है कि ये हमारा जो है होमोजीनियस है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले जो हम इक्वेशन लिख लेते हैं, dy अपॉन dx इक्वल टू क्या है अपना y का स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे क्या है x इंटू वाई एंड माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ऊपर में बताइए होमोजीनियस है कि नहीं, तो ऊपर में तो डिग्री 2 है ना, ऊपर में हम बोलेंगे यस होमोजीनियस है एंड विथ डिग्री कितना है, विथ डिग्री कितना है उसका 2। और नीचे में देखिए इसमें भी दोनों का पावर ऐड करेंगे 2, इसमें भी 2, तो हम क्या बोलेंगे नीचे भी होमोजीनियस है ना, एंड नीचे में भी होमोजीनियस है विथ डिग्री कितना है, नीचे में भी 2, तो ऊपर में भी 2 नीचे में भी 2। तो ये जो पूरा हमारा ओवरऑल जो फंक्शन है वो कैसा दिख रहा है, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब हमको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से हमको पता है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है
तो हम क्या करते हैं y बाई एक्स इक्वल टू भी पुट करते हैं, ठीक है। y बाई एक्स इक्वल टू क्या करेंगे, पुट y बाई एक्स इक्वल टू भी, या इसी को लिखते हैं y इक्वल टू क्या, v ऑफ x, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। जब आप dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये फंक्शन आपका क्या बन जाएगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ऐसा बन जाएगा। dy बाई डी एक्स आप करेंगे तो ये v दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा, v प्लस पहले का x एज ए कांस्टेंट और दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब इसको हम इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे तो देखिए क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब ऊपर में देखिए वाई स्क्वायर है तो y के बदले हम लोग क्या पुट करेंगे, v ऑफ x, तो v ऑफ x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स वाई, वाई के बदले हम लोग क्या पुट करेंगे, v ऑफ x, तो x तो हमारा पहले से था और y के बदले हम लोग क्या पुट करेंगे, v ऑफ x माइनस x का स्क्वायर, तो उसको एज इट इज रखेंगे। क्यों, क्योंकि हमको ना v और x दो ही वेरिएबल चाहिए, y को रिप्लेस कर देना है, y हटा दिए, अब हमारा दो वेरिएबल बन गया, x में और v में। अब वेरिएबल सेपरेबल लगा लेंगे यहाँ के बाद, इसीलिए वेरिएबल सेपरेबल पहले आप लोग को पता होना चाहिए था। चलिए यहाँ से हम लोग आगे देखते हैं क्या निकल के आता है, v प्लस एक्स, ये बन जाएगा आपका डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ऊपर में क्या होगा देखिए वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा देखिए v इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो नीचे से यदि मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ, है ना, तो क्या हो जाएगा देखिए जरा, यदि मैं नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो इसको और फर्दर क्या लिख सकते हैं, देखिए ऊपर से तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ही, नीचे में यदि हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस 1, ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा आपका, तो इधर क्या लिख सकते हैं, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू आपका क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये आपका ऐसा बन जाएगा। अब v को आप इस तरफ लाइए, देखिए क्या निकल के आता है, एक्स डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या बनेगा देखिए, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर माइनस 1 एंड माइनस ऑफ v, इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस 1, ऊपर में वी स्क्वायर एंड माइनस v तो है ही, v तो यहाँ है ही, इंटू ये क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो फर्दर ये आपका क्या बन रहा है देखिए, x इंटू डी वी अपॉन वी ऑफ एक्स इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, वी स्क्वायर माइनस v के पावर 3 एंड माइनस माइनस प्लस v डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना, ऐसा कहीं बन जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, v का स्क्वायर माइनस वी क्यू प्लस b है ना, तो इसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे देखिए जरा, चलिए इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, तो यहाँ से वेरिएबल सेपरेट करेंगे, देखिए इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस 1, और ये नीचे आ जाएगा v के पावर क्यूब माइन वी स्क्वायर, सॉरी ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस v के पावर 3 एंड प्लस v, है ना, एंड उधर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, तो वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा, और इधर आपका डी भी बचेगा, और उधर जो है डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए कुछ कटने वाला है, वी स्क्वायर माइनस v, यहाँ पे वी स्क्वायर क्या है, माइनस ऑफ 1, तो वी स्क्वायर माइनस ऑफ 1 है, ठीक है, वी स्क्वायर माइनस ऑफ 1, ओके, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर लिया, यहाँ भी लिख दिए हैं, है ना, भी के बदले मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, वी स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ वी स्क्वायर नहीं होगा, भी होगा, तो v माइनस 1 हो जाता है ना, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ से जहाँ से गलती हुआ है एक बार फिर से लिख लेते हैं, सॉरी, देखिए तो बोर्ड पे देखने पे थोड़ा ऐसा हो जाता है, तो इसको सिली मिस्टेक बोलते हैं, मैंने मिस्टेक से लिख दिया है, तो उसको सही कर लेते हैं अभी एक बार अपन, चलिए यहाँ से देखिए यहाँ पे मैंने लिखने में मिस्टेक कर दिया है,
यहाँ मैंने भी लिख दिया था, भी स्क्वायर लिख दिया था, तो हम लोग क्या लिखना है, भी। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो भी बचेगा ना, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारा, भी माइनस वन बचेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स एक्स कट जाएगा, तो अब ये जो हमारा बन जाएगा देखिए, एक्स इंटू डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल टू भी स्क्वायर अपॉन भी माइनस वन तो था ही, और ये उधर जाएगा तो माइनस भी बन जाएगा, ठीक है। चलिए इसको और सॉल्व करेंगे तो एक्स इंटू डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा आपका, एलसीएम लीजिए, भी माइनस वन, इसको क्या लिखेंगे, भी स्क्वायर माइनस ऑफ भी पहले से था, भी माइनस वन, इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर माइनस, देखिए ये भी हो जाएगा भी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, भी माइनस वन, ये और ये कट जाएगा, है ना, भी अपॉन भी माइनस वन बन गया। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो भी माइनस वन ऊपर चला जाएगा, भी माइनस वन, और नीचे क्या है आपका, भी है, इंटू इधर कितना है, डी भी इक्वल टू डी एक्स उधर ले जाइए, तो डी एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स। ये हम देखिए वेरिएबल को क्या कर लिए, सेपरेट कर लिए, वेरिएबल से वेरिएबल। इसके बाद क्या करना है, वेरिएबल से वेरिएबल लगाना है, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक और टर्म्स को काट लेंगे, भी बाई भी करेंगे तो हो जाएगा वन माइनस वन बाई भी इंटू क्या बन जाएगा आपका, डी भी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स तो है ही। अब डी भी को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे करेंगे, ठीक है, तो देखिए क्या निकल के आ जाएगा आपका, डीवी को यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका भी माइनस वन बाई भी क्या हो जाएगा, एल एन भी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, एल एन एक्स। इस तरफ यदि हम देखेंगे तो क्या बन जाए आपका, एल एन एक्स, है ना। और इसके बाद यदि हम सॉल्व करेंगे एल एन एक्स, तो मैंने बताया था कि जब दो आपका लॉग वाला टर्म्स आ रहा है, एक एल एन भी और एक एल एन एक्स, तो उस वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म लिखना है उसको भी आप लॉग में ही लिखिए। मतलब एक टर्म्स आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दो टर्म्स यदि लॉग में लिखा रहा है, आ रहा है, तो जो आप कांस्टेंट रखेंगे उसको भी किस में रखेंगे, लॉग में, ठीक है। चलिए इसको और सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या निकल के आता है, इधर भी हुआ माइनस एल एन भी है इक्वल टू लॉग ए प्लस बी, क्या होता है लॉग ए बी, एल एन एक्स इंटू सी हो जाएगा ये वाला टर्म्स, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ थोड़ा सा, मुझे दूसरे पेज में ले जाना है। चलिए ये कॉपी हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसमें, चलिए हम लोग के पास ये इक्वेशन है अभी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, अब log वाले को एक तरफ ले आइए, भी को एक तरफ रखिए, तो क्या हो जाएगा, ln को उधर ले जाइए, तो आपके पास पहले से ln x इंटू सी था ही, n प्लस ln भी मिल गया, और इक्वल टू उधर क्या बच गया, बच जाएगा भी। तो फिर से log a प्लस बी, log a प्लस log b log a b होता है, ये क्या हो जाएगा आपका ln x c इंटू भी, है ना, इक्वल टू पहले से भी है, ठीक है। तो इसको हम लोग और लिख सकते हैं क्या, एक्स सी इंटू भी इक्वल टू भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो भी इक्वल टू क्या है आपका, एल एन एक्स सी भी इक्वल टू आपका एल एन एक्स सी भी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, भी को रिप्लेस कर लेंगे, क्योंकि भी इक्वल टू हमने क्या पुट किया है, वाई बाई एक्स, ठीक है। तो हम लोग क्या पुट करेंगे, रिप्लेस, चूंकि हम लोग भी इक्वल टू देखिए क्या पुट करेंगे, वाई बाई एक्स, स्टार्टिंग लिए थे भी इक्वल टू वाई बाई एक्स, तो यहाँ पे फिर से रख देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, ये एल एन बनेगा एक्स इंटू सी, और भी के बदले क्या रखेंगे, वाई बाई एक्स इक्वल टू भी के बदले वाई बाई एक्स, ठीक है। ये एक्स और एक्स कट जाएगा, यहाँ से देखिए वाई इक्वल टू जो बन जाएगा आपका एक्स इंटू एल एन सी इंटू वाई। तो यही आपको जनरल सॉल्यूशन ही पूछ रहा था, तो y इक्वल टू एक्स इंटू एल एन सी इंटू वाई। इनिशियल कंडीशंस दिया रहता तो हम c का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे, बट आपको इनिशियल नहीं पूछ रहा था, बस सिंपल आपको पूछ रहा था कि सोल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो सबसे पहले आप चेक करते हैं कि ये हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। यदि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो दूसरा जो है आपको ये पुट करना है, y बाय एक्स इक्वल टू भी पुट करना, और फिर इसके बाद क्या करना है, पूरे इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, है ना। आप लोग पहला तो देख ही लिए, अब दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, तो दूसरा क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को पॉज कीजिए, और पॉज करने के बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। पहले वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इतना दिया हुआ है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हमारा
होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए आपका क्या है, 3x² माइनस 2xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो देखने से क्या लग रहा है, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, इससे पहले पढ़े थे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉरी इससे पहले पढ़े थे वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको लग रहा है क्या कि इसमें आप कैसे भी करके वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं? नहीं हो पाएगा। किसी एक टर्म्स में आप मतलब वेरिएबल को सेपरेट एक तरफ x वाले टर्म्स एक तरफ y वाले टर्म्स आप नहीं कर सकते हैं। इक्वेशन देख के ही आपको पता चल जाएगा, इक्वेशन देख के आपको पता चलना चाहिए कि ये जो हमारा आ रहा है ये वेरिएबल सेपरेबल पे नहीं बन पाएगा, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, कैसे, पहले इसको अब हम लोग चेक करेंगे कि होमोजीनियस है कि नहीं। देखिए ऊपर में डिग्री कितना है 2 और इन दोनों का भी डिग्री कितना है 2, तो ऊपर में जो है आपका होमोजीनियस है, होमोजीनियस विथ डिग्री यदि हम बात करें, होमोजीनियस विथ डिग्री कितना है 2, और नीचे में तो दिख ही रहा है, तो नीचे में एक ही टर्म्स है, तो नीचे में होमोजीनियस विथ, नीचे में भी डिग्री कितना है, होमोजीनियस विथ डिग्री 2, तो ऊपर और नीचे सेम डिग्री भी होना चाहिए और होमोजीनियस है, तो इस पर हम लोग यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट y बाई एक्स इक्वल टू वी पुट करना है आपको, मतलब y इक्वल टू क्या है, v इंटू एक्स पुट करना है। अब इसको क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, मतलब dy बाई डी एक्स आप पहले निकालिए, है ना, ये क्या हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, वहां पे पुट करेंगे, तो देखिए क्या निकल के आ रहा है, ये वाला वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या बनेगा आपको, v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, है ना, इक्वल टू, इधर हम लोग रिप्लेस करेंगे अब सारे सभी टर्म्स को, तो 3x² को एज इट इज रखिए, माइनस 2x था, y के बदले क्या पुट करेंगे हम लोग, v ऑफ x, और नीचे क्या आपका x², तो उसको एज इट इज ही रखिए। तो और देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स, है ना, इक्वल टू, इधर क्या बन जाएगा आपका, देखिए जरा, नीचे तो है x², ऊपर क्या है 3x² माइनस 2vx²। अब जरा देखिए x² कट जाएगा, तो 3 माइनस 2 भी बन जाएगा इधर। ठीक है, जो निकल के आया जाएगा वो 3 माइनस 2 ऑफ v को उस तरफ ले जाएंगे, है ना, तो देखिए कि आपका क्या बन रहा है, और तो इधर हमारा क्या बच जाएगा, x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, इधर क्या बन जाएगा आपका 3 माइनस 2v, एंड ये माइनस इधर आएगा v, तो ये बन जाएगा माइनस v, तो यहाँ से क्या बन जाएगा ये आपका 3 माइनस 3v, इसको इधर ले आइए, तो dv अपॉन, नीचे 3 कॉमन लीजिए, 1 माइनस v बन जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा आपका dx अपॉन x। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले इसको दो वेरिएबल में कन्वर्ट किया, पता चला होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन था, मैंने पुट किया, उसको दो वेरिएबल में कन्वर्ट किया और वेरिएबल सेपरेबल कर लिए यहाँ पे। अब क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल के बाद तो आप लोगों को पता ही है क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिए, यहाँ से क्या है 3 बाहर, 1/3 बाहर आ जाएगा, 1/3 बाहर आ गया, और 1/x का क्या हो जाता है ln ऑफ x, तो ln 1 माइनस v हो जाएगा। अब x का कोफिशिएंट देखा जाता है ना, तो x का कोफिशिएंट कितना है -1, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस यहाँ 1 है तो -1 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और इधर भी क्या हो जाएगा ln x, एन प्लस, मैंने क्या कहा, यदि दो टर्म्स आप यदि लॉग में ले रहे हैं, है ना, तो तीसरा टर्म्स को भी आपको किस में करना पड़ेगा, तीसरा टर्म्स भी आपको लॉग में ही रखना पड़ेगा, तो ln c। ठीक है, इसको और लिखेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए जरा, ये हो जाएगा आपका ln 1 माइनस v। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और जो है 3 से, तो -3 मल्टीप्लाई होगा तो -3, और ln ये आपका क्या बन जाएगा xc, ये उसके पावर में चला जाएगा, है कि नहीं, तो ये है माइनस पावर ऊपर में चला जाएगा, तो देखिए क्या लिख सकते हो, ये हो जाएगा आपका ln 1 माइनस v इक्वल टू, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ln xc के पावर में -3। ठीक है, तो लॉग दोनों तरफ से हटा सकते हैं आप, हटा दीजिए, 1 माइनस v इक्वल टू 1 अपॉन एक्सी लिख सकते हैं, 1 अपॉन एक्सी के पावर 3 लिख सकते हैं, ऊपर था माइनस, नीचे ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो इसको और देखिए, हम लोग फर्दर क्या करेंगे, 1 माइनस वाई, भी जो है वो क्या है आपका y बाई एक्स है, भी जो है आपका क्या है y बाई एक्स है, इक्वल टू 1 अपॉन, ये हो जाएगा एक्स क्यू इंटू सी क्यू। ठीक है, यहाँ से, तो अब इसको उधर ले जाइए, इसको इस तरफ लाइए, तो हम y के टर्म्स में सभी को लिख पाएंगे,
है ना, इसको मैं उधर ले जाऊँ तो y बाय एक्स लिख सकते थे, इसको उधर ले जाने के बाद इधर करेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू इंटू सी क्यू। ठीक है, अब यहाँ से यदि हम y की बात करें तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू इंटू सी क्यू। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू इंटू सी क्यू। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं k के टर्म्स में यदि आप कांस्टेंट लिखना चाहते हैं, है ना, तो k के टर्म्स में आपका कांस्टेंट क्या हो जाएगा, x इंटू 1 माइनस कांस्टेंट k अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स क्यू, है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट कांस्टेंट k, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स क्यू। 1 बाई सी स्क्वायर को मैं नया कांस्टेंट k नाम दे दिया, तो y इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस के अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस के अपॉन एक्स क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर। ठीक है, सॉल्व करने के बाद वही आएगा, है ना, x इंटू 1 माइनस के अपॉन एक्स क्यू। यही ओवरऑल आपका क्या बन गया, आंसर, यही निकालना था। ठीक है, तो ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो इस तरीका से जो हम अभी जो बना रहे हैं, आप खुद ही अभी सब क्वेश्चंस पे आप प्रैक्टिस कीजिए। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चंस जो है आप देखेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, पहले तो जो है पकड़ना है कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, इस बात को आपको जानना होगा, इस बात को पहले समझना होगा, उसके बाद फिर इस पे अप्लाई करना है। ठीक है, ऐसे नहीं क्वेश्चन देख के लगाना स्टार्ट। आप क्वेश्चन पहले देखिए, क्वेश्चन देखने के बाद समझिए कि क्या करना है, कौन से फॉर्मेट में दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग पहले चेक करेंगे कि ये होमोजीनियस है कि नहीं, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिग्री चेक करते हैं ऊपर और नीचे, dy बाई डी एक्स, या सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स है। ठीक है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू जो आपका दिया हुआ है वह वाई बाई एक्स एन प्लस सेक ऑफ एक्स बाई वाई दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको चेक करना है कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। तो देखिए जरा, dy बाई डी एक्स दिया हुआ है, अब आपको पहले चेक करना है। तो ऊपर में आपको क्या दिया हुआ है, y बाई एक्स मान के चलिए, एन प्लस सेक ऑफ क्या दिया हुआ है, y बाई एक्स है, और नीचे क्या है, 1, कुछ भी नहीं रहता है तो नीचे 1 होता है। तो ऊपर में देखिए इसके डिग्री में कितना है, मतलब 0 है, तभी तो इसका पावर मतलब 0 है। ठीक है, 0 है, और सेक ऑफ y बाई एक्स है तो ऊपर में भी, और नीचे क्या है आपका 1 आया है। ठीक है, तो डिग्री यदि हम 0 रखें तभी तो वैल्यू 1 आएगा, है ना। तो ऊपर में जो आपका बन जाएगा होमोजीनियस विथ डिग्री कितना है, 0। ठीक है, पिक्चर्स ब्लर आ रहा है, सही आ रहा है, लोग देखिएगा जरा। ठीक है, कभी कभी ब्लर हो जा रहा है आई थिंक, चलिए उसको सही कर लेंगे हम लोग। तो ऊपर में यदि देखें, यहाँ पे यदि देखें तो ये आपका क्या है, डिग्री होमोजीनियस है विथ डिग्री कितना है, 0, और नीचे में भी डिग्री कितना है आपका, 0। ठीक है, तो ये हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अब हम लोग को इसके आगे क्या करना होता है, पुट करना होता है, y बाई एक्स इक्वल टू क्या, v, मतलब y इक्वल टू क्या, x इंटू वी, या आप ऐसे बोलिए v इंटू एक्स। तो यहाँ से जब हम लोग dy बाई डी एक्स निकालेंगे, यहाँ से हम लोग जब dy बाई, यहाँ से हम लोग जब dy बाई डी एक्स निकालेंगे, dy अपॉन डी ऑफ एक्स निकालेंगे, v प्लस एक्स dv अपॉन डी ऑफ एक्स हो जाएगा। सो dy बाई डी एक्स जो हो जाएगा इक्वल टू v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो चलिए रिप्लेस कीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू, यहाँ देखिए y बाई एक्स के बदले हम लोग क्या पुट करेंगे, v एन प्लस, y बाई एक्स के बदले क्या पुट करेंगे, v प्लस सेक v दिया हुआ है। ठीक है, और नीचे क्या है आपका 1 तो है ही, तो v प्लस सेक ऑफ v हो जाएगा। और हम लोग उधर अब देखिए दोनों तरफ, तो इसको हम लोग सिंपल क्या लिख सकते हैं, v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं, और इधर क्या लिख सकते हैं, v प्लस सेक ऑफ v लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ v और v कट सकता है ना, बिल्कुल प्लस वाला वैल्यू दोनों तरफ कट जाएगा, उधर करेंगे तो 0 हो जाएगा, वैसे भी जानिए। तो हम लोग नेक्स्ट आगे देखिए क्या लिख सकते हैं, x इंटू आपका क्या है, x इंटू डी वी अपॉन डी ऑफ एक्स
इक्वल टू, इधर क्या बना आपका सेक ऑफ भी, सेक ऑफ भी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इधर नीचे ले आइए, dv अपॉन क्या बन गया आपका सेक ऑफ भी इक्वल टू dv और सेक ऑफ भी इक्वल टू क्या बन जाएगा उधर dx अपॉन एक्स, ठीक है ना। अब 1/sec x जो होता है वो हो जाता है क्या cos x, तो ये हो जाएगा आपका cos v इंटू डी वी, उधर क्या है dx अपॉन x है। अब क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, क्योंकि वेरिएबल को मैंने सेपरेट कर लिया है, तो अब उसके आगे हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो ये cos क्या क्या हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है कि नहीं, तो डिफरेंशिएशन में माइनस होता है बट इंटीग्रेशन में प्लस होता है, तो cos का क्या हो जाएगा आपका साइन भी और इक्वल टू 1/x क्या बन जाएगा आपका ln x एन प्लस। देखिए यदि एक ही मतलब यदि एक ही ln वाला टर्म्स आए तो यहाँ पे log मत डालिए, यहाँ पे सिंपल c रखिए। यदि दो log वाला टर्म्स आता है तो कांस्टेंट को भी हम लोग किस में रखते हैं ln में रखते हैं log में, तो ये हमारा बन गया। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं साइन, ये है साइन तो v के बदले क्या रख सकते हैं y/x, तो साइन है v इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका y/x इक्वल टू ये क्या बन जाएगा आपका ln x एन प्लस सी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा साइन ऑफ y/x इक्वल टू ln x एन प्लस सी, ठीक है ना। तो यही क्या बन जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पे हम लोग चाहे तो आप इसको y के टर्म्स में लिखा जाता है, तो इसको आप y/x इक्वल टू आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन उधर जाएगा तो ये साइन का इन्वर्स बन जाएगा x प्लस साइन का इन्वर्स बन जाएगा ये ln ऑफ x एंड प्लस सी, ठीक है। और तो यहाँ से हम लोग y इक्वल टू लिख सकते हैं क्या y इक्वल टू एक्स इंटू साइन का इन्वर्स y इक्वल टू एक्स इंटू साइन का इन्वर्स ln ऑफ x एंड प्लस सी, ठीक है ना, इसको बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए y इक्वल टू ये जो है आपका बन जाएगा y इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स ln x प्लस सी, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये सॉल्यूशन हम लोग को निकालना था। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग चेक करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस को ना, देखते हैं पहले समझते हैं कि ये कौन से फॉर्मेट में दिया है क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप कैसे भी करेंगे ना तो आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते टर्म्स को, तो ये वेरिएबल सेपरेबल तो कभी नहीं हो सकता है। दूसरा क्या बचा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो यहाँ पे y/x दिख रहा है, तो यदि हम पुट करेंगे तो हमको दिमाग में एक आइडिया आएगा कि हाँ पुट करने पे आ रहा है, तो y/x इक्वल टू v पुट करेंगे तो यहाँ से वेरिएबल जो है चेंज हो सकता है। तो होमोजीनियस पहले हमको चेक करना है, तो होमोजीनियस चेक किए तो बिल्कुल होमोजीनियस है ना, तो उसी के हिसाब से हम लोग इसको जो है सोल्व करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यदि दिया हुआ है तो, ठीक है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब हम लोग का जो नेक्स्ट है वो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर में जो हम लोग को नेक्स्ट देखना है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को देखना है, ठीक है। तो उसे भी समझ लेते हैं, और उसके बाद जो हम लोग को देखना है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखना है, और उसमें बर्नौलीज इक्वेशन सबसे फेमस है, बर्नौलीज की इक्वेशन वो देखना है हम लोग को, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग सेकंड ऑर्डर में जाएंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो आप ये तो अभी कर ही रहे हैं हम लोग, है ना, इस अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को कीजिए, साथ में आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इजी क्वेश्चन होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जब देखेंगे तो यदि आप ऐसे क्वेश्चंस को आप सोल्व कर पा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन कुछ नहीं है, ठीक है। आप बहुत ही जल्दी और बहुत ही इजी वे में सोल्व कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि मैं उसको छोड़ दूंगा, मैं आप लोगों को वो भी करवाऊंगा, है ना, मैं ऐसे ही सॉल्यूशंस उसका भी दूंगा बताऊंगा, तो आप लोग इसके लिए पैसेंस रखिए, और साथ में जो है पहले अपना माइंड डेवलप कीजिए, ठीक है। इन सब क्वेश्चंस को लगा लगा के पहले माइंड को डेवलप कीजिए, फिर हम लोग उस क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो थ्योरी पढ़िए, थ्योरी के बाद बहुत सारा क्वेश्चंस हम करवाते हैं, उसको देखिए, उसको लगाइए, फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, और फिर हम लोग आप जो है आप लोगों को बताएंगे कि कहाँ कहाँ से और कितना इंपॉर्टेंट है, कौन कौन टॉपिक उनको ज़्यादातर पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब हमारा एकदम इंपॉर्टेंट में आता है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन ही बोल ले, है ना, तो वो सब रहता है ये इक्वेशन। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है।